नमस्कार हर्षुद। आज हमारे साथ हर्षुद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयेश वैष्णव जी है। वैष्णव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। इन दिनों आप न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे कि फीस वृद्धि को लेकर हर्षुद कॉलेज प्रशासन पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके उस पद को लेकर आप क्या कहेंगे? कॉलेज की जो फीस को लेकर बात चल रही है वो जी। कॉलेज विकास को ध्यान में रखते हुए और जन भागीदारी का जो शुल्क में वृद्धि हो रही है और जो जन भागीदारी में व्यय किया जा रहा है प्रति वर्ष जो कॉलेज में उसमें प्रति छात्र पर उसको डिवाइड करके शुल्क का निर्धारण किया जाता है। तो कॉलेज की फीस में दो चीजें होती है, एक शासकीय शुल्क होता है और एक जन भागीदारी जन शुल्क होता भागीदारी। है। तो जन भागीदारी शुल्क का मतलब वो होता है जिसमें जन भागीदारी पर जो व्यय हो रहे हैं, जैसे जन भागीदारी के कर्मचारी है, जन भागीदारी के कोर्स है, उनकी जो सैलरीज जाती है और जन भागीदारी से बसों का संचालन हो रहा है तो उसको जो खर्च हो रहा है उसको प्रति छात्र डिवाइड करके हम उसका निर्धारण, तो सर, इसलिए वो शुल्क लग रहा है। सर एक सवाल ये भी था कि एक महोदय ने कुछ समय पहले एक ये आरोप लगाया था कि जो शासकीय कॉलेज में जो बसों के संचालन के लिए 1 रुपये शुल्क होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो जो 1 रुपए शुल्क की बात थी वो पीएम श्री कॉलेजेस के लिए लागू था। पीएम श्री मध्य प्रदेश शासन की योजना है जिसके अंदर जिले के प्रमुख महाविद्यालय को एक्सेलेंस कॉलेज, जिसको पीएम सीओ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस कॉलेज के नाम से रखा गया है। और वहां पर बच्चों को सुविधा देने के लिए 1 रुपए प्रति दिवस, और उनका जो दायरा है वो 8 से 10 किलोमीटर तक ही बस चलती है। और जबकि हमारे कॉलेज में जो अंतर है वो ये है कि प्रतिदिन 45 किलोमीटर जाती है, 45 किलोमीटर आती है, ऐसे 90 किलोमीटर का एक राउंड होता है और टोटल 180 किलोमीटर बस चलती है डेली मतलब इतना डेली। डिस्टेंस कवर करती है बस। डेली। सर एक सवाल ये भी है, एक महिला कर्मचारी थी, उसने भी सोशल मीडिया पर आकर ये बोला है कि आपने बिना किसी उचित कारण के उन्हें निकाला है, और मौखिक तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मौखिक तौर पर आपने उन्हें नाइट में ड्यूटी करने को कहा। सर इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। किसी भी महिला कर्मचारी को यहाँ पर 6 बजे से बाद में नहीं रोका जाता है। कोई भी महिला कर्मचारी, अगर कोई काम होता है तो जब तक सब लोग नहीं रुकते हैं तब तक किसी तरीके को रोका नहीं जाता है, और ना ही उन्हें कोई भी नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात यह है कि महिला कर्मचारी को उनके वेतन को लेकर या सब बहुत सारी समस्याएं थी और उसके लेकर उन्होंने कई बार चीजें हमें बताई भी। महाविद्यालय में उन्होंने कुछ अनुशासनहीनता करी, जैसे कि महाविद्यालय कार्यक्रम में सामूहिक अवकाश लेना, इसके संबंधित उनको नोटिस भी दिए गए। और नोटिस बार बार देने के बाद ये उनके व्यवहार में आ गया था, इसलिए उनको हमें यहाँ से जन भागीदारी समिति के मीटिंग में रखकर इस चीज को अप्रूव कराना पड़ा और फिर हमें इसको नौकरी से हटाना पड़ा। सर एक सवाल ये भी था, कियोस्क संचालक है, जो हमारे यहाँ के कियोस्क संचालक है ना, उनका ये कहना है कि आपने विज्ञप्ति निकाली थी महिला संचालिका की और यहाँ पर पुरुष ऑपरेट कर रहा है। हाँ, ऐसा हमने बिल्कुल विज्ञप्ति निकाली थी और उसमें महिला संचालिका को प्राथमिकता दी थी। पुरुष ऑपरेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, महिला संचालिका भी रहती है और उनके सहयोग के लिए, चूंकि एक कंप्यूटर का काम है प्रिंट आउट, ये तो एक सहयोग के लिए उन्होंने कहा कि एक पुरुष या उनका जो हेल्पर है वो यहाँ पर रहता है। पूर्ण रूप से महिला संचालिका ही है। महिला संचालिका के द्वारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ऐसा इसलिए रखा गया था क्योंकि महाविद्यालय में 80% छात्राएं हैं और 80% छात्राओं पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए वो एक महिला रहेगी। तो किसी भी तरह की कोई घटना या कोई मिसहैपनिंग होने की चांसेस नहीं होंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर कैंटीन भी महिला संचालिका द्वारा चलाया जाता है और एमपी ऑनलाइन भी महिला संचालिका द्वारा चलाया सर आपने जब से पदभार ग्रहण किया है, जाता है। तब से इस कॉलेज के लिए आप क्या काम किए? 4 अप्रैल 2025 को मैंने यहाँ से पदभार ग्रहण किया था। पूर्व जो प्राचार्य थे वीके वर्मा जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस पद को छोड़ते हुए ये कहा गया था कि जो वरिष्ठ है उसके बाद मैंने इसको ग्रहण किया। मेरे कार्य करने के बाद हमने जन भागीदारी अध्यक्ष महोदय अश्विनी भैया के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमने कई सारी चीजें जो उनकी थी कि महाविद्यालय में अनुशासन होना चाहिए, तो अनुशासन के लिए हमने यूनिफॉर्म लागू करी। यूनिफॉर्म से समानता का भाव आया बच्चों में। जिन बच्चों के पास नए नए कपड़े, और चूंकि कॉलेज है, सबको फिल्मी दुनिया का ज्ञान है कि कॉलेज जाना है मतलब बिल्कुल फैशन में जाना है, तो ये समस्याएं कई छात्रों की थी, कई छात्राओं की थी, तो उससे हटाने के लिए हमने यूनिफॉर्म लागू किया ताकि समानता का भाव आए, सभी बच्चे एक जैसे बने। तो एक अनुशासन इससे हुआ। दूसरा अनुशासन हमने किया कि हमने समय की पाबंदी करी। हाँ। 11 बजे से 4 बजे तक हमने समय रिस्ट्रिक्शन किया। पहले ये 3 बजे तक था, फिर 4 बजे तक कर दिया, ताकि बच्चा कॉलेज से बाहर नहीं जाए, कॉलेज के अंदर रहे, क्योंकि बाहर जाता है तो कुछ अनहोनी, कुछ घटनाएं होने के हो चांसेस सकता रहते है। हैं। और अभी हम कॉलेज में उनका समय रोक रहे हैं ताकि उनका पूरा शिक्षण पर ध्यान रहे, पढ़ाई हो अच्छे से। यही हमारा
मेन था। उसके बाद हमने बजट पर कई काम किए, महाविद्यालय को भोपाल जाकर रिप्रेजेंट किया, जहां जिस जिस मद में बजट की आवश्यकता थी वहां प्रस्ताव रखे, और प्रस्ताव का ये रहा कि हमें करीब करीब 20 लाख रुपए हमें प्रयोगशाला उन्नयन के अंदर मिले, 5 लाख रुपए हमें लाइब्रेरी में मिले, ऐसे करके हमें टोटल 25 लाख का बजट प्राप्त हुआ। 2.5 लाख रुपए हमको उन्नत शिक्षा में मिले। तो ये सारी चीजें प्रस्ताव रखने से हुए। प्लस जो डिमांड थी यहाँ बच्चों की कि विज्ञान भवन नहीं है, विज्ञान की क्लासेस नहीं है, बॉटनी लैब्स नहीं है, तो उन लैब्स के लिए हमने प्रस्ताव रखा। माननीय के सहयोग से हमें 7 करोड़ के एक विज्ञान भवन का इसमें लाभ हुआ है। प्लस छात्राओं की जो दूर ग्राम से आती थी उसके लिए हमें 100 सीटर छात्रावास जो कि ट्राइबल विभाग की तरफ से हमको प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर तो अलॉट हुआ है सर अभी? ये हॉस्पिटल के सामने जो मेन रोड है छनेरा गांव की तरफ, उस तरफ हमें वो अलॉट हुआ है। करीब करीब 2.2 एकड़ जमीन पर वो निर्मित होने वाला है, और उसका निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण काम शुरू हो गया है, और उसका जल्द ही हम भूमि पूजन भी करवाएं। कब तक बनकर तैयार हो सकता है? संभावना है कि 1 वर्ष में लगभग ये बनके पूरा तैयार हो जाएगा, और 1 वर्ष के पश्चात, मतलब कहें तो अगले सत्र से ये छात्राओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अभी जो मेन कोर्सेस है उनमें कौन से कोर्सेस सर यहाँ पर? हाँ, इसमें भी हमने कई सारे काम किए हैं, ऐसे कोर्सेज जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जैसे कि बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश, हमने बीलिब, एमलिब, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि होम साइंस के लिए खंडवा तक जाते थे, तो हमने बीएससी होम साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीए कंप्यूटर, ऐसे कई कोर्सेस, जिसमें 4 कोर्स हम पिछले वर्ष ले आए थे और 4 कोर्स हम इस वर्ष ले आए हैं। तो ऐसे कोर्सेस से बच्चों में थोड़ा सा सब्जेक्ट साइंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगा। प्लस इन कोर्सेज को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इनमें रोजगार की ज्यादा संभावना है। तो बच्चा अगर कंप्यूटर जैसे कोर्स करता है, बिलीव करता है, तो ये कोर्स करने के बाद किसी नौकरी के लिए आराम से, और टेक्नोलॉजी की नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, AI तो बच्चों को एआई सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन उद्देश्य से हम ये कोर्सेज लाए। सर, एक वरिष्ठ प्रोफेसर है डॉक्टर राजेंद्र कुमार, हाईकोर्ट से आदेश मिला है कि वरिष्ठता के आधार पर उनको प्राचार्य होना चाहिए था। हाँ, उनके द्वारा जब मैंने चार्ज लिया था तो एक कोर्ट केस लगाया गया था, और उस कोर्ट केस में शासन की ओर से हमने जवाब, चूंकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ओआईसी हाँ। जबलपुर कॉलेज के प्राचार्य को तय किया था, और मेरा जवाब मैंने उनको सबमिट कर दिया था। परंतु उनके द्वारा वो जवाब हाईकोर्ट में नहीं रखा गया, और हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश आए हैं, मतलब जो आदेश आए हैं, उसमें ये लिखा गया है कि मुझे एक्स पार्टी करते हुए उसमें ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो वरिष्ठतम है तो उनको प्राचार्य का चार्ज देना चाहिए। ये काम विभाग करेगा? ये काम विभाग करेगा। तो विभाग, जब विभाग की अपनी जांच हो गई है, विभाग अपने कार्य कर रहा है, और विभाग ही उसका निर्णय लेगा, और विभाग का जैसा आदेश होगा उसका पालन होगा। विगत कुछ सत्र पहले जो फीस 600 थी वो अभी 2700 कैसे हो गई है? प्राइवेट का शुल्क जो 600 जनवरी 2025 तक लिया गया है, वो ऐसा है कि फीस में वृद्धि हुई थी, परंतु महाविद्यालय व्यवस्था में कुछ त्रुटि होने के कारण वो फीस का कोई निर्धारण नहीं हुआ, क्योंकि ये फीस जो कि जनभागीदारी शुल्क 600 था, 600 से 900 हुआ, 900 से 1100 हुआ, क्रमिक रूप से बढ़ा है। और चूंकि नई शिक्षा नीति लगी थी, और नई शिक्षा नीति में प्राइवेट के बच्चों का भी सीसीए होना है, प्राइवेट के बच्चों का भी वाइवा होना है, इंटर्नशिप कोर्सेज होना, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिस पर कॉलेज की जनभागीदारी समिति पर वित्तीय भार बढ़ा है। इस कारण से, और जो नियम अनुसार फीस ली जा रही है कि जो महाविद्यालय की जनभागीदारी फीस तय होती है वही फीस प्राइवेट के छात्रों से ली जाती है, तो उसी के आधार पर प्राइवेट के छात्रों से फीस ली जा रही है। हाँ, बड़ा हुआ है क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने से कई बदलाव हुए हैं, उस बदलाव का परिवर्तन जनभागीदारी में हुआ है, तो जनभागीदारी शुल्क जो निर्धारण हुआ है वही होगा। पर आगे के सत्रों में भी ये जरूरी नहीं है कि एक बार बदलाव हुआ तो इतनी फीस एकदम से बढ़ गई, वो जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली फीस का मतलब हर साल कुछ भी बढ़ता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपका कहना है कि फीस नहीं बढ़ी थी, इसलिए फीस बढ़ी नहीं थी, कार्यालय में कुछ त्रुटियां थी जिस कारण से यही फीस चलती रही, किसी का ध्यान नहीं गया, और इससे वास्तव में कॉलेज को नुकसान हुआ है। और हम ये नहीं कहेंगे कि अब पुराना क्या है किसी के, हम तो ये कहेंगे कि वर्तमान में जो समानता लानी थी, तो जो हम रेगुलर विद्यार्थियों से जनभागीदारी का शुल्क ले रहे हैं वैसे की वैसे ही जनभागीदारी शुल्क हम प्राइवेट से ले रहे हैं। प्राइवेट की जो अलग चीजें हैं बस वो है कि हाँ, यही कुछ लोगों का कहना था कि प्राइवेट स्टूडेंट से भी बसों का शुल्क लिया जाए। पहले सीसी नहीं होते थे, पहले वाइवा और इंटर्नशिप नहीं होते थे, उनकी प्रैक्टिकल्स अलग से नहीं होते थे, परंतु नई शिक्षा नीति में वो आ गए हैं, तो उनके भी प्रैक्टिकल्स काम होते हैं। आप चाहें तो बच्चों से भी पता कर सकते हैं कि क्या उनके वाइवा सीसी नहीं हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है।
और बेहतर माहौल दिया जा रहा है, बैठने की व्यवस्था है, पानी है, सब चीजों की व्यवस्था और जो हो रही है, तो ये सब चीजें जन भागीदारी में जन आता है। भागीदारी ही हाँ, इसका मतलब है। महाविद्यालय विकास शुल्क होता है तो उसी में आता सर एक और ये था कि जो कॉलेज का अकाउंट होना चाहिए है। वो शासकीय बैंकों में होना चाहिए, पर यहाँ पर आईडीएफसी बैंक में। देखिए, क्या हुआ है कि मैंने आपसे ये कहा हाँ कि कॉलेज में कुछ मैनेजमेंट ऐसा था कि कई चीजें होती गई, हाँ नियम के अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई, परंतु हमने इस चीज को देख लिया है कि जिस कारणों से ये अलग अलग खाते हुए हैं उनको हम नियम अनुसार सीए अपॉइंट कर लिया है, और उनके माध्यम से जैसा उनका गाइडेंस होगा, इस सारी जो वित्तीय व्यवस्था जो गड़बड़ हुई थी उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। और खाते भी जो आदेश होंगे, जो हाँ। भी शासन के, मध्य प्रदेश राज्य शासन के निकलते हैं आदेश, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।